पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। यहाँ हम मौजूद हैं चीका के हुड्डा 3 में जो पार्क है। हुड्डा 3 के इस पार्क की स्थिति देख सकते हैं। पूरा पार्क जो है यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ बिल्कुल व्यवस्था जीरो है। हालांकि ये मैदान में थोड़ी सफाई ज़रूर है, लेकिन साइडें इतनी गंदी हैं। वहाँ पर ये भी बता रहे हैं लोग कि आज ही करवाई है इन्होंने, और इसके पहले यहाँ भी सफाई नहीं थी। इन्होंने खुद के पैसे लगा के सफाई करवाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो साइडें हैं, साइडों में कितनी बड़ी बड़ी घास खड़ी है। यहाँ पर सांप, बिच्छू और अन्य जो जहरीले जीव हैं, कोई भी जीव हो सकता है। और बच्चे खेलते हैं तो हर वक्त किसी न किसी अनहोनी का कोई कारण बनने का आसार बने रहते हैं। हम बात करते हैं हुड्डा 3 के वासी हैं। जी, क्या नाम है आपका? चोपड़ा जी, विजय चोपड़ा। विजय जी, क्या मामला है? पूरा मामला बताएं। बस जी, यहाँ पार्क में बिल्कुल सफाई नहीं है। घास बहुत बड़ा बड़ा खड़ा है, ना ही यहाँ लाइटिंग की कोई सुविधा है। सारी लाइटें बंद है। इधर साथ में पार्क के साथ भी स्ट्रीट लाइटें सारी बंद है। चोपड़ा साहब, जो ये अव्यवस्था है कितने दिनों से बनी हुई है, और क्या इसको लेकर आपने प्रशासन से, किसी अधिकारी से बात की? नहीं, बहुत बार बात हुई है। ये सीएम विंडो में भी लगाई है, वैसे भी लगाई है। एप्लीकेशन वगैरह नगर पालिका में भी दी है, कोई सुविधा नहीं हो रही यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। तो अक्सर महिलाएं और बच्चे खेलते हैं तो उनको लेकर तो बहुत बड़ी दिक्कत कभी आती है। ये बच्चे महिलाएं बैठती हैं अंधेरे में, कोई बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो लाइट ना होने की वजह से तो और भी दिक्कत, क्योंकि जल्दी घर जाना होता होगा इनको। हाँ, तो उसी अब देखो जाने की तैयारी है इनकी, घर जाने की। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लाइट ना होने की वजह से सारे वापस जा रहे हैं अपने अपने घर। और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? रतन लाल जैन। रतन लाल जी, जो ये हुड्डा 3 का जो है पाश कॉलोनी बोली जाती है, और है भी पाश कॉलोनी। जी जी जी। और यहाँ यदि अव्यवस्थाएं हैं तो जो स्लम बस्तियाँ हैं या छोटी कॉलोनियाँ, उनकी क्या हाल होंगे? देखो, बात ये है जी, ये हुड्डा की R3 की मेन कॉलोनी है, जो कि आसपास के दूसरे भी आगे पीछों के बच्चे, लेडीज यहाँ योगा करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। आप ये देख लो, कहीं भी कोई लाइट चलती हो और कोई भी सफाई नहीं। आज हमने अपनी तरफ से, इस कॉलोनी की तरफ से बंदा रखा है जो कि सफाई के लिए, और आप ये देखो कि इसी में सफाई की है। बाकी आप देख लो कैसा जंगल है। और दूसरी बात, ये कोठे नजायज़ है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर। और जो नशेड़िए आते हैं यहाँ पर, रात को छुपते हैं, लुकते हैं, और यहाँ लेडीज़ को बड़ी दिक्कत आती है। कितनी बार वारदात हो चुकी, किसी की बाली की है, किसी की चैन की है, कोई और हरकतें हैं, कितने कर जाते हैं यहाँ पर। जी जी, शुक्रिया। अभी हम महिलाओं से भी बात करेंगे। महिलाएं हैं जो। जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है? हाँ जी, राज चोपड़ा। राज चोपड़ा जी, ये बताएं, जो ये पार्क है ये वैसे हुड्डा पॉश कॉलोनियों में आती है, यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है? बच्चे भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि बच्चों के नीचे किस तरह से मच्छर उन्हें काट रहे हैं, और गंदगी का जो आलम बना हुआ है, बड़ी बड़ी घास खड़ी है। राज जी, ये बताएं, हुड्डा के जो ये पार्क है, इसको लेकर पहले आप लोगों ने कभी अधिकारियों से मुलाकात की, शिकायत की, कोई बातचीत? कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई समस्या नहीं हल हुई। यहाँ पे ना तो कोई सफाई है, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो कमरे खड़े हैं, इन कमरों के अंदर नशेड़ी लोग बैठ के गलत काम करते हैं। ना तो यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ना यहाँ कोई लेडीज़ बैठ सकती है। तो पुलिस वगैरह का राउंड नहीं होता यहाँ पे? हाँ, राउंड होता है, लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो उस टाइम ये भाग जाते हैं लोग। जो नशेड़ी होते हैं ना, इनको जैसे ही हॉर्न की आवाज़ आती है, ये तुरंत भाग जाते हैं। जो सायरन बजता है पुलिस का, उससे? जी जी, जब भी हॉर्न बजता है तो ये भाग जाते हैं। जी, आप भी बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं घटती हैं, सड़कों पर महिलाओं को निकलना भी पड़ता है, और कॉलोनी का जो माहौल है वो वैसे ठीक रहता है, लेकिन पार्क में जो ये कमरे बने हुए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ नशेड़ी लोग रहते हैं, आ जाते हैं। किस तरह का डर बना रहता है आपके अंदर? देखो, अंदर कोई भी छिप के बैठ सकता है, तो बाहर लेडीज़ बैठी होती हैं, जहाँ लेडीज़ घूमती होती हैं, और रात को लाइट नहीं जगती, पार्क की नहीं जगती, पूरे हुड्डा की नहीं जगती। पूरे हुड्डा में यही हाल है? हुड्डा की नहीं जगती जी लाइट। तो नगर पालिका के क्या अधिकारी का, हाँ जी, अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? जी कई बार फ़ोन कर चुके हैं उनको, तो सुनते नहीं है। अभी भी मैं आज जाके देख के आई भी लाइट ठीक होगी कि नहीं होगी, तो लाइट आज भी ठीक नहीं हुई। आज भी मैंने फ़ोन किया था जी। तो अभी भी ऐसे ही हालात हैं? अभी भी अंधेरा ही है वैसे भी? देखो भी लाइट ठीक नहीं है, तो आज रात को बेशक देख लेना, आप राउंड पे आ जाना, तो आप देख लेना पूरे हुड्डा में अंधेरा है। तो कैसे बच्चे खेलें, कैसे औरतें घूमें? सुबह भी औरतों ने सैर करनी होती है। आज सुबह औरतों ने मेरे पास शिकायत की थी, जो घूम रही थी, कि मैडम क्या करें, लाइट नहीं जग रही। तो फिर इसलिए मैंने आज फ़ोन किया था। मैं क्या, चलो भी सभी की प्रॉब्लम है जो हल हो जाए। तो आज भी इस टाइम तक अभी लाइट ठीक नहीं हुई। एक पता चला कि जो कमरे के अंदर खिड़की थी वो खुली रहती थी, आज ही वो बंद की, ऐसा ही हुआ है कुछ?
जो जिसमें ईंटें लगा के बंद किया हुआ जिसे जी इन्होंने खुद किया जी। आज पार्क की सफाई भी इन्होंने खुद करवाई है, हुड्डा वासियों ने करवाया। हुड्डा वासियों ने करवाई है। जी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जब बरसात आती है तो यहाँ बिल्कुल पानी भर जाता है, तो कोई निकास नहीं होता और गंदगी के ढेर लगे होते हैं जिसमें बच्चे को बीमारी होने का डर रहता है और लेडीज़ को भी यहाँ चेन स्नैचिंग वगैरह हुई है कई बार। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ की जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान हो। तो क्या मांग करते हैं आप पंजाब केसरी के माध्यम से? मैं पंजाब केसरी के माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी इन समस्याओं का हल हो और जिससे कि हम सारे हुड्डा निवासी यहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, तो एसडीएम के अंडर है ये सारा कुछ और एसडीएम भी सुनवाई नहीं कर रहे और जो दूसरे नगर पालिका के हैं इस टाइम सचिव वो भी नहीं सुनवाई कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, कोई लेडीज अधिकारी तो को कहाँ जाए जी? कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे यहाँ हुड्डा में इधर कोठी नंबर 206 की बैक साइड पूरा ओवरफ्लो हुआ है पानी का, तो जिस वजह से उनकी वहाँ नियों में भी पानी जा रहा है और गंदगी इकट्ठी हो रही है। वाली जो समस्या है वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय चली और अब भी वो कंटिन्यू है। हाँ जी, अब भी वो कंटिन्यू चल रही है। जी शुक्रिया। हमें समाज सेवी नोदी चीका ने जानकारी दी थी और बुलाया था। नोदी, आप क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि आप भी राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हैं और चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं जब आप अभी से समझ रहे हैं तो आने वाले समय में लगता है कि वो हल भी करेंगे। ये जो चीका शहर का हुड्डा R3 है, यहाँ पर व्यापारी और महाजन लोग रहते हैं। आपने तकरीबन मुआयना पंजाब केसरी ने कर ही लिया, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर ना तो लाइट की सुविधा है और जिस तरह ये खंडर एक वीरान मतलब 2 मकान पड़े हुए हैं, यहाँ पर नशेड़ियों का आवाजाही रहती है और नशेड़ियों के साथ पहले बहुत सी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। हमारी माता और बहनों के साथ छीना छपटी भी की है और अब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और मेरे बुजुर्ग माता पिता समान जो लोग यहाँ पर घूमने शाम को घूमने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक डर महसूस करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ स्थानीय नेता से भी कहना चाहेंगे और प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे नगर पालिका के अधीन सफाई कर्मचारी कम से कम लगभग 40 और 45 सफाई कर्मचारी हैं लगभग, लेकिन वो कर्मचारी नेताओं की चाकरी करने की बजाय यदि हुड्डा R3 जो शहर की सबसे मौजूद लोगों की ये पार्क है, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है तो आम जन और 17 वार्डों में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं नगर पालिका से, स्थानीय विधायक से या फिर स्थानीय प्रशासन से? आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बुजुर्ग माता और बहनें और बुजुर्ग पिता समान मतलब लोग हैं यहाँ पर। तो अब शाम का समय मतलब शाम को एक अपने रोजगार से अपने कामकाज से आते हैं तो शाम को घूमने के लिए यहाँ पर पार्क होती है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो क्या हमारा शहर जगमगाएगा? और जिस तरह यहाँ से वेदराज जी हैं, ये कुछ समाज सेवी लोग हैं और ये चोपड़ा साहब हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से DC साहब से भी मिले हैं ये और SDM साहब से भी मिले हैं और इन्होंने सीएम विंडो वगैरह भी लगाई है इस खंडर को लेकर, लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी संज्ञान नहीं लिया है। यदि जल्द ही प्रशासनिक अधिकारी या स्थानीय विधायक या फिर नगर पालिका संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं फिर हम इसको अपने साथियों सहित इसको घेरने का काम भी करेंगे और जो भी नशेड़ी यहाँ पर पकड़ा गया पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी तो ठीक है, अन्यथा उसको सामाजिक लोगों से बहिष्कार करके उसको प्रताड़ित करने का भी काम करेंगे। जी नोदी, शुक्रिया। और अभी हरदीप बसुई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये किसान नेता हैं, जिला के युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हरदीप, जो लोगों की समस्या है, जिस तरह से ये समस्या है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जब इस कमरों की इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनको ज़रूरत है ही नहीं तो इनको गिरा देना चाहिए। यहाँ ये गिर जाएंगे, थोड़ी जगह खुल जाएगी, जो हमारी माता बहन है इनको घूमने के लिए जगह भी बच जाएगी। अगर इनकी ज़रूरत है तो इनको रखें, अगर वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको गिरा दें। यहाँ पर नशेड़ी लोग आते हैं, रात को दिन में नशा करते हैं, रात को यहाँ लेडीज लेके आते हैं, यहाँ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं जो यहाँ हमारी बहन बेटियाँ जो वो नहीं देख सकती। बहुत ज़्यादा निंदनीय घटना है सर, क्या बताएं इसके बारे में? जी जी, तो ये लोगों ने बताया कि जो हाल है यहाँ पार्क का और पार्क में जो कमरे बने हुए हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों ने यही कहा है। और वहाँ अगर वो कमरे बने रहते हैं तो गलत काम होते हैं, नशेड़ी लोग बैठते हैं और उसमें जो यहाँ महिलाएं आती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो लोग हैं स्थानीय वो भी परेशान हैं। तो पंजाब केसरी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम यही मांग करेंगे कि वो लोगों की समस्या को समझें और ये जो स्थान है यहाँ सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त हो ही हो, साथ में जो कमरे बने हुए हैं अवैध रूप से उनमें जो गलत काम होते हैं उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए, या तो इन कमरों को पूरी तरह से बंद किया जाए और
प्रशासन अपने नियंत्रण में ले या इन कमरों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। हालांकि लोगों ने मांग इन्हें हटाने की है और यदि प्रशासन इन कमरों को हटा देता है तो पार्क भी खुला हो जाएगा और लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी। बुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।